लोग कहीं के भी रहने वाले हो, उनकी जरूरतें एक ही होती हैं, वही बुनियादी जरूरतें, बिजली, सड़क, पानी। जम्मू कश्मीर की बात होती है तो यहाँ पर कनेक्टिविटी भी बहुत जरूरी है, तो एक नेटवर्क भी आप इसमें जोड़ लीजिए। हालांकि जब राजनेताओं की बात आती है तो वो केवल पहचान और इसी तरह के मुद्दों से जुड़े रह जाते हैं, जहां पर वो लोगों की भावनाओं को उठाकर वोट हासिल कर सकें। लेकिन लोग कहते हैं भावनाओं को बाद में देखिए, पहले हमारी जरूरतों को देख लीजिए। चुनावी मुद्दों के मुद्दे पर हम जम्मू कश्मीर की नब्ज पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से चुनावी जायजा ले रहे थे। तभी हमारी टीम को कुछ लोगों ने रोका। क्या दिक्कत है यहाँ की? नेटवर्क की प्रॉब्लम है इधर बहुत बड़ी। वो चाहिए इधर। कौन से गांव में रहते हैं आप? ये इधर पनार है, इधर उसमें चाहिए। हम सुरनकोट रहते हैं, चंदीमार, ये चंदीमार पनार। टावर नहीं है इधर, अगर मार जाता है कोई हो जाता है, हादसा हो जाता है, इधर हमें पता नहीं लगता। कम से कम 50 से 90% आदमी जिनकी डेथ होती है वो सिर्फ यहाँ पे फैसिलिटी ना मिलने की वजह से है। इतनी परेशानी। अभी 3 दिन पहले यहाँ से गाड़ी एक नीचे गई थी बिलोरो, उसमें हमने बाहर निकाले, स्ट्रक्चर भी नहीं, एम्बुलेंस नहीं टाइम पे, कुछ भी हमें टाइम पे नहीं। आज तक से चाहते हैं कि हम सबको बताएं कि यहाँ पर टावर बनना चाहिए। किसी भी नेता को और किसी भी पार्टी को अगर अपनी अहमियत बतानी है तो यही समय है कि लोगों की जरूरतों में, और ये वाकई एक बहुत गंभीर समस्या है जिसकी बात यहाँ पर हो रही है, मुगल रोड का ये हिस्सा जिसका जिक्र उन्होंने किया। भले ही चुनावी रैलियों में बड़े बड़े मुद्दे सुनाई दे रहे हों, लेकिन आम लोगों की जरूरतों में अब भी सड़क, अस्पताल, एम्बुलेंस जैसे मुद्दे नजर आए। यहाँ पर कैसा है, चीजें हैं, मतलब जो चीजें आप लोगों को जरूरत की होती हैं वो मिलती हैं? आप मिलती तो है, वरना इसमें एक चीज की जरूरत ज्यादा है हमें। कौन सी कि आप हमारी जो रोडें थी ये नई निकल रही थी रोडें। एक ये पीछे आप कट्ठा में देखी है, एक इधर है निकली है। इन रोडों का कोई भी हाल नहीं है। हमारे जिम्मेदार सबका नुकसान बहुत हो चुका है। चाहती है कि सबसे बड़ी डेवलपमेंट होती है रोड के साथ। जिस इलाके में रोड नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है रोड की, वहाँ कुछ हाल नहीं है उसका। 370 हटने के बाद विकास की बात को आम कश्मीरी स्वीकारता भी है, लेकिन अभी थोड़ा है, थोड़े और की जरूरत है की तर्ज पर उम्मीदें लगा रखी हैं। जम्मू कश्मीर के लोग आश्वासनों से आगे उम्मीदों को इन चुनावों में प्राथमिकता दे रहे हैं। भाजपा एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाने जा रही है जो जम्मू कश्मीर टेरर फ्री होगा और टूरिस्ट के लिए स्वर्ग होगा। अब 11 बजे रात को भी लोग जा करके रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। 12 बजे रात को भी प्रचार हो रहा है, गले से गले मिल रहे हैं लोग, हाथ मिला रहे हैं। नहीं तो पहले के चुनाव को आप लोगों ने कवर किया होगा आज तक ने, खास तौर से तो गाड़ी से लोग बाहर नहीं निकलते थे। तो ये जो परिवर्तन हुआ इसे देखने की जरूरत है। अब आपको दिखाते हैं कि चुनावी रैलियों में सियासत के बीच कौन से मुद्दों पर महाभारत मची हुई है। मुद्दा नंबर 1, अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 पहले भी चुनावों में एक मुद्दा होता था, लेकिन तब 370 को कायम रखने के वादे होते थे। अब वो 370 ही नहीं है, तो एक मुद्दे के रूप में उसकी सीरत बदली हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी 370 बहाली के वादे के साथ मैदान में। जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक 370 को वापस लेके आएंगे और अपनी इज्जत को हमको भी भारत के दुश्मन नहीं, हम भारत के साथ हम सब कुछ वापस लाएंगे। तब आप होंगे, मैं होंगी, यहाँ होंगी नहीं, बट जद्दोजहद हमारा चलेगा। जब बीजेपी के 4 एमएलएज भी नहीं थे 80s में, अगर उनने जाके किसी को बोला होता कि हम कंट्री में ऐसे आग लगाएंगे तो nobody would have believed it. But politics में साइकिल्स होती हैं, and I believe inshallah not just 370 will resolve the larger issue. कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में है और 370 को लेकर वो अलग रणनीति के साथ चुनावी ताल ठोक रही है। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक स्टेट से अधिकार छीना गया है और उस स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। बीजेपी कुछ भी कह ले, आरएसएस कुछ भी कह ले,
हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका स्टेटहुड वापस देने जा रहे हैं। बीजेपी 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात में बेहतरी के दावे के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी पर हमलावर है। ये जो चुनाव पहली बार 370 की परछाई से बाहर निकल रहा है, इसका चमत्कार हमने लोकसभा चुनाव में देखा है। पहले दिल्ली के हलकों में अगर लोकसभा में 10% भी घाटी में वोटिंग हो जाए तो बड़ी सिद्धियां मनाती थी ये सरकारें। आज बेरोक टोक निसंकोच मतदान के कारण आज 58.46% मतदान हुआ है, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी विजय। मुद्दा नंबर 2, आरक्षण। स्वागत है। मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले अनुसूचित जनजातियों को 10% आरक्षण दे दिया, वो भी पहले से मौजूद अनुसूचित जातियों के आरक्षण में कोई और बदलाव लाए बगैर। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आरक्षण नीति में बदलाव लाकर वापस आरक्षण का वादा किया है। बीजेपी इसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर आक्रामक है। मुद्दा नंबर 3, पूर्ण राज्य। बीजेपी का दावा है कि वो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द ही देगी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के मुद्दे को लेकर बीजेपी को लगातार घेर रही है और उसकी मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं, सिर्फ इंडिया गठबंधन के लोगों को नहीं, मगर हिंदुस्तान के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिया जाए। मुद्दा नंबर 4, आतंकवाद। बीते दिनों जम्मू में एक के बाद एक हुए आतंकी हमलों के कारण इस बार चुनावों में सुरक्षा और आतंकवाद भी एक मुद्दा है। बीजेपी आतंकवाद से सख्ती से निपटने की बात उठा रही है और दूसरे दल आतंकी हमलों से लोगों के मन में पनपने वाले भय को मुद्दा बना रहे हैं।